देखने जा रहे हैं जो कि मेड फीस इजी में अभी तक जितना भी सिलेबस हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन बच्चे का किस लेवल तक का तैयारी हुआ है, बोर्ड लेवल या कंपटीशन लेवल, दोनों लेवल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद चांद। और किस प्रकार का आपका तैयारी, कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है, उसमें किस लेवल तक का तैयारी बोर्ड लेवल या कंपटीशन लेवल तक का हुआ है? सर फर्स्ट सेकेंड चैप्टर कंप्लीट है और थर्ड चैप्टर चल रहा है। सर आप इतने अच्छे से तोड़ तोड़ के समझाते हैं जो किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। और सर मैं 5 से 10 मिनट के अंदर ये 2 चैप्टर को रिवीजन करके सुना सकता हूँ। तो कौन कौन सा चैप्टर आपसे हम सुन सकते हैं? ये बच्चे बोल रहे 5 से 10 मिनट के अंदर किसी एक चैप्टर को रिवाइज करके सुना सकते, ये बहुत बड़ी बात है। इतने लंबे चौड़ा काफी, एक चैप्टर की बात करें तो काफी लंबा चौड़ा चैप्टर रहता है, उसको भी ये बोल रहे 5 से 10 मिनट के अंदर सुना सकते हैं। कौन सा चैप्टर आपसे सुन सकते हैं हम? सर फर्स्ट सेकेंड चैप्टर सुन सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। निकालिए अपना कॉपी जहां से आपको लिखाया गया है एनसीईआरटी का, एक एक लाइन हम सुनेंगे अभी। चलिए ये बताइए, व्हाई नॉट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस each अदर? रैंडमली कहीं से आपसे पूछ लेते हैं हम। Electric field line L1 and N2 intersect at point P at a single point. Two tangent can be drawn. There is two different direction of electric field can be drawn, which is not possible. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है उसको डिफाइन करिए, उसका प्रॉपर्टी बताइए। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको नोट्स कोर्स लिखाया गया था उसके बारे में बताइए सारा चीज। It is an imaginary curved tangent on which gives direction of electric field. Electric field lines का ये properties. It is never form closed loop. It is started from positive charge, terminate negative charge. There is no electric field line intersect each other. There is no electric field lines inside conductor. Electric field lines are a smooth curve. Electric field lines to the normal surface conductor. ठीक है, चलिए चलिए। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिफाइन करिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी, दोनों को एक साथ करिए। ऑलरेडी ये पूछ चुका है ये क्वेश्चंस। It is the ratio of force between 2 point charge in air to the medium to the force in medium with same distance. It is the ratio of force in medium to the force in air. Force in a medium equals to force in air multiplied dielectric constant. Dielectric strength, maximum value of the electric field that a material can sustain without breaking its insulating properties is called dielectric strength. सुपरपोजिशन थ्योरम को स्टेटमेंट क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम का, उसको बताइए। Force on a single charge due to different number of charge at rest is equal to vector sum of all the forces taken at a time. कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट बताइए, फॉर्मूला बताइए। कंपटीशन पॉइंट के लिए जो बताया गया था की पॉइंट, उसको ही बताइए। Force on an interaction between 2 point charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them. F equals to kq1 q2 over r square, where k is electrostatic constant. Dimension of electrostatic constant is Newton meter square per coulomb square. Dimension ml q t का पावर -4 I का पावर -2. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है उसको भी आप उसका स्टेटमेंट बताइए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंतर्गत है। Total charge inside body is equals to integer number multiple basic unit of charge. Q equals to Ne. चार्जिंग मेथड ऑफ इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, तीनों को एक साथ डिफाइन करिए। लाउडली बोलो, पता नहीं। Charging a method of induction. When a uncharged body is charged by putting it near charged body, then it is called charging a method of induction. Charging a method of conduction. When an uncharged body is charged by touching with charged body, then it is called charging a method of conduction. When two bodies is rubbing, then charge developed on both bodies is called charging a method of friction. क्वार्क क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से कैसे करके मिलके बना हुआ है, सारा चीज बताइए डिटेल जितना आपको बताया गया है। Quark is the smallest unstable charge which is part of proton. It's called quark. There are two types of quark. पहला up quark, second down quark. Up quark 1.06 into 10 to the power -19 coulomb से
होता है उसका मान, और डाउन क्वार्क का -0.53 कूलम्ब होता है। और प्रोटॉन इज मेड अप फ्रॉम 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हर एक को डिफाइन करिए, फॉर्मूला बताइए, यूनिट बताइए, डायमेंशन में हर एक चीज बताइए कंटिन्यूअसली, लगातार। Linear charge density, बताइए। charge per unit length is called linear charge density. It is denoted by lambda. Lambda equals to q by l. SI unit of lambda equals to coulomb per meter, और dimension it l का power -1. Surface charge density, charge per unit area is called surface charge density. It is denoted by sigma. Sigma equals to q by l squared. SI unit of sigma equals to coulomb per meter square. Dimension it l का power -2. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करिए, यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला, कंपटीशन पॉइंट के लिए की पॉइंट जो बताया गया था इसके लिए, कंपटीशन के लिए। Total number of electric field lines crossing perpendicular to the given surface is called electric flux. It is denoted by phi. Phi equals to E cos theta. SI unit of electric flux is Newton meter square per coulomb. Dimension ml square t का power -2 I का power -1. हाँ द बेल्ट ऑफ हांडी ग्राफ जनरेटर, नहीं तो ये तो सेकंड चैप्टर से आपका आ गया। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट का जो टॉपिक है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बताइए। Total number of electric flux. Total number of electric flux. Total number of electric flux through a closed surface in net charge in closed by the surface divided by epsilon naught. According to Gauss theorem, electric flux phi equals to Q inside बटे epsilon naught. तो लगभग फर्स्ट चैप्टर इनका रेंडमली जैसे हम पूछ लिए कहीं से भी, इनको याद है पूरा। क्या सेकेंड चैप्टर से भी कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं रेंडमली, आप बता सकते हैं? जी सर, बता सकते हैं सेकंड चैप्टर को। चलिए तो रेंडमली हम सेकेंड चैप्टर इन बच्चों का हम पूछ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर लगभग क्लियर है, कहते हैं जो कि बिहार बोर्ड के बच्चे आते हैं शुरू में उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है काफ़ी ज़्यादा याद करने में, सेंटेंस बनाने में, लेकिन इन बच्चों के ऊपर मेहनत किया गया है इस तरीक़ा से, बार बार मोटिवेशन दे के क्लास में उसके ऊपर मेहनत करके, जो कि लगभग सेंटेंस बना पा रहे हैं और बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। चलिए सेकेंड चैप्टर इनसे पूछते हैं क्या कैसे कंडीशन है, ये बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को डिफाइन करिए। Amount of work done in bringing test charge from one point to another point in electric field per unit test charge is called electric potential difference, और electric potential energy amount of work done in each charge from in infinity point to given configuration is called electric potential energy. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारा चीज बताइए। Equipotential surface are those surface which having potential is every point is same. Our relation between electric field and electric potential is -dV by dx. इलेक्ट्रिक डायपोल के तीनों पोजीशन पे एक्सिस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एनी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताइए। एक्सिस ऑफ डायपोल पे पोटेंशियल KP बाई आर स्क्वायर होगा, और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0 होता है, और एनी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल का मान KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। फैक्टर्स ऑन व्हिच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ऑलरेडी ये पूछा भी गया है दो बार। It depends on shape and size. Shape and size of conductor increase, also capacity increase. It is depends on medium. It is placed on material which does not depends on made up. तीनों प्रकार के कैपेसिटर के कैपेसिटी का फॉर्मूला बताइए, और कैपेसिटेंस को भी और कैपेसिटर को भी डिफाइन करिए। Capacitor is also defined as it is the ratio of charge given then potential increase. Dimension of capacitor is farad, और SI unit of capacitor is farad, और dimension होगा m का पावर -1 l का पावर -2 T4 I2, और capacitance it is the arrangement of two conductor with separated by some distance. टू पैरेलल कैपेसिटी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, और सिलेंडर कैपेसिटर का कैपेसिटी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
R2/R1 होगा। और स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटी 4/ε0 इंटू बी ए इंटू बी माइनस। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है उसको डिफाइन करिए, फॉर्मूला बताइए सारा चीज। सर एनर्जी 2 पैरेलल कैपेसिटर का 1/CV² होता है। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी नहीं। it is the ratio of energy per unit volume. It's called एनर्जी energy density equals to 1/2 electric field का square epsilon naught. व्हाट द बेल्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट जनरेटर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। Van de Graaff generator is generate very high potential difference with supply 10 to the power 6 volt. High potential difference is used to accelerate charge particles. प्रिंसिपल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर बताइए। Principle of Van de Graaff generator, first point, action of sharp, that is phenomenon of corona discharge, or second charge q is given, then charge is given by a spherical conductor, it's spread out over its outer surface. तो कहने का मतलब सेकेंड चैप्टर भी इनका लगभग तैयार हो चुका है। फर्स्ट और सेकेंड पूरा क्लियर है, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तीसरा चैप्टर लगभग आधा चल रहा है। तीसरा चैप्टर का क्या पोजीशन है? सर अभी आधा चल रहा है और कुछ दिनों के बाद वो भी खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ये तो बोर्ड लेवल का लगभग इनका तैयारी हो गया। कंपटीशन लेवल आपका मैथ है या बायो है? सर मैथ है मेरा। तो मैथ के लिए जो कंपटीशन लेवल का सीट दिया गया था आपको, क्या वहां से रेंडमली कोई भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन के लिए जो PY QY उससे पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं? जी सर बना सकते हैं। चलिए, एक रेंडमली क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझाइए और उसको बना के हमको दिखाइए। कब पूछा गया है? ये जेईई मेन में पूछा गया है। 2019 का क्वेश्चन है। इसको पहले समझाइए, पढ़िए और बना के दिखाइए। पहले पढ़िए सर एक्स एक्सिस पे 3 चार्ज दिया हुआ है। हाँ। 3 चार्ज प्लस क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड respectively at distance 0/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q placed at x equals to 0 is 0, then value of q is। तो सर एक्स एक्स पे 3 चार्ज दिया हुआ है और ओरिजिन पे क्यू चार्ज दिया हुआ है जिसपे नेट फोर्स 0 है और इसका स्मॉल क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। इसको बना के दिखाइए। सर एक्स एक्सिस पे 3 चार्ज दिया हुआ है। और फर्स्ट फिगर उधर बनाओ ना, प्लस क्यू और उधर बनाओ फिगर, लंबा फिगर बनाना है। प्लस क्यू स्मॉल क्यू फिर प्लस क्यू और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से स्मॉल क्यू का डिस्टेंस d/2 d/2 और ओरिजिन से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस d। सर इस पे ओरिजिन पे जो चार्ज उस पर बोल रहा है नेट फोर्स 0 है, तो इस पर ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा। सर इस पे F2 और इस पे F1, इस पे F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0। सर F1 फोर्स के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बट्टे में इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर d/2 का स्क्वायर प्लस इस पर फोर्स लगाएगा F2 भी, तो इसका हो जाएगा k क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो इसको क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका डिस्टेंस d है तो इसको d स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको के क्यू बट्टे में इसको स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो नीचे में होगा तो इसको ऊपर में ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इस पे यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर है तो इसको
बराबर के उस साइड ले जा सकते हैं। तो माइनस के स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, और एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे एक कैपिटल क्यू बचेगा ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे एक क्यू बचा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे, और 4 को नीचे उतार देंगे क्योंकि स्मॉल क्यू का मान पूछ रहा है। तो स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बटे में 4, माइनस यहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो माइनस क्यू बाई 4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा देखिए, कितना आंसर आया है सर माइनस क्यू बाई 4। कौन सा ऑप्शन सही है? सर डी आंसर होगा सर, डी नंबर, सर डी नंबर होगा इसका आंसर। तो आप देख रहे हैं सामने में जो कि बोर्ड के साथ साथ इन बच्चे का जो है सो मैथ लिए हैं, जेई का भी तैयारी लगभग बढ़िया ही चल रहा है। तो ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल से ये दूर रहते हैं, आलतू फालतू जो चीज़ें हैं रील्स वगैरह, उनसे इनको मोटिवेट करके क्लास में बराबर प्रेशर बना के इसको दूर रखा गया है। जो कि अभी पढ़ने का आपका समय है, उसको आप यूटिलाइज करिए, यही चीज़ आपको आगे काम देगा। तो अभी तक जितना भी सिलेबस हुआ है बोर्ड लेवल का, कंपटीशन लेवल का, इनका बढ़िया कंडीशन पे है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग भी चाहते इस तरह से अगर हमारा भी तैयारी हो जाए तो एक बार आप विजिट कर सकते हैं मेड BCG में, आपको भी इस तरह से प्रिपेयर यहाँ पे करवाया जाएगा, जो कि इसी लेवल के तैयारी जो बच्चे का भी तैयारी है, इस लेवल के तैयारी में हम कोशिश करेंगे आपको ले जाने का, ठीक है ना। ओके।